हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सरस्वती इंस्टीट्यूट में। तो दोस्तों, जैसा कि आपको इंतज़ार था बिहार सुपर टेट का, तो आपकी बिहार एस्टेट की जो डेट थी वो आपकी जारी कर दी गई है। और इस डेट के साथ ही में आपके एडमिट कार्ड भी जारी कर दिए गए हैं। और एडमिट कार्ड सिर्फ उन्हीं लोगों के अभी जारी किए गए हैं जिन लोगों का एग्ज़ाम है वो 18 मई से 29 मई के बीच में होना है। बाकी आप हमारी वीडियो को पूरा देखिएगा तो आपको सारी जानकारी मिल जाएगी कि आपका एग्ज़ाम कब है और आपके एडमिट कार्ड कब से डाउनलोड होंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपको हमारे चैनल के माध्यम से आने वाले हर एग्ज़ाम के लिए जानकारी दे दी जाती है। अगर आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए देख लेते हैं कि जो नोटिस दिया गया है इस नोटिस में क्या क्या बताया गया है। तो सबसे पहले हमारी जो लाइन लिखी है वो बताया गया है कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के जो अध्यक्ष हैं आनंद किशोर जी, इन्होंने बताया है कि जो माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा है यानी कि एस्टेट 2024 का प्रथम पेपर है, ये विभिन्न विषयों की परीक्षा दिनांक 18 मई से 29 मई 2024 तक, यानी कि आपका पेपर 1 कब होगा, तो ये 18 मई से 29 मई तक आपका पेपर 1 कराया जाएगा। और पेपर 2 आपका कब होगा, पेपर 2 11 जून से 20 जून तक आपका कराया जाएगा। तो ये पेपर आपका 2 पालियों में कराया जाएगा। ये देखिए साफ-साफ इस पर लिखा है कि आपका 2 पालियों में पेपर कराया जाएगा। तो ये एग्ज़ाम आपका कैसा होगा, तो एग्ज़ाम आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, यानी कि आपका ऑनलाइन मोड पर आपका एग्ज़ाम कराया जाएगा। तो इसके लिए रेडी रहिएगा, आपका एग्ज़ाम ऑनलाइन मोड पर होगा और 2 पालियों में कराया जाएगा। फर्स्ट मीटिंग, सेकंड मीटिंग में कराया जाएगा। और 18 मई से 29 मई तक आपका फर्स्ट पेपर होगा और 11 जून से लेकर 20 जून तक सेकंड पेपर आपका कराया जाएगा। तो ये चीज़ें याद रखिएगा। बाकी की और इसमें जानकारी दी गई है वो देख लेते हैं क्या क्या बताया गया है। तो सेकंड हमारा जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसमें बताया गया है कि जो अभ्यर्थी पेपर 1 में जिन्होंने आवेदन किया है वो कितने अभ्यर्थी हैं और जिन्होंने पेपर 2 में आवेदन किया है वो कितने अभ्यर्थी हैं। तो इनके बारे में जानकारी दी गई है। ये देखिए 3,59,489 अभ्यर्थियों ने पेपर 1 के लिए आवेदन किया है और पेपर 2 के लिए 2,37,442 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। तो इस तरह से हमारे जो कुल अभ्यर्थी हैं इसमें शामिल होने वाले वो 5,96,931 अभ्यर्थी इसमें ऑनलाइन आवेदन किया है। तो ये भीड़ देखकर आप घबराइएगा मत कि 5,96,931 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। तो इनमें से कुछ अभ्यर्थी ऐसे भी होंगे जो एग्ज़ाम सेंटर तक नहीं पहुंच पाएंगे या फिर कुछ ऐसे भी होंगे जो एग्ज़ाम छोड़ देंगे। तो इस तरह से ये भीड़ देखकर आप घबराइएगा मत। और हमारा नेक्स्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है इन्होंने बताया है वो बताया है कि इस परीक्षा के पेपर 1 में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थियों का प्रवेश पत्र जो है वो इस वेबसाइट पर जारी कर दिया गया है। तो ये आपकी ऑफिशियल वेबसाइट है। इस वेबसाइट पर आपका एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया है। ये एडमिट कार्ड उन्हीं लोगों का जारी किया गया है जिनका पेपर 1 होना है अभी, यानी कि मई में उनका एग्ज़ाम है 18 मई से लेकर 29 मई तक। तो आपको कैसे डाउनलोड करना है, अपनी यूज़र आईडी आपकी दी गई होगी, उस एप्लीकेशन नंबर पर डालना है आपको। एप्लीकेशन नंबर डालने के बाद में आपको पासवर्ड एक डालना है और आपकी जन्म तिथि जो है वो पासवर्ड आपका होगा। तो आपकी डेट ऑफ बर्थ जो होगी वही आपका पासवर्ड माना जाएगा और एप्लीकेशन नंबर आप डाल दीजिएगा, यानी कि एप्लीकेशन नंबर या यूज़र आईडी आप इसको बोल सकते हैं, वो डाल दीजिएगा और आपका एडमिट कार्ड वेबसाइट पर डाउनलोड होकर आ जाएगा। इस तरह से आप जिसके 18 मई से लेकर 29 मई तक एग्ज़ाम है वो एडमिट कार्ड अभी डाउनलोड कर सकते हैं। और जिनका पेपर 2 है उनके एडमिट कार्ड जून के पहले वीक में आ जाएंगे, यानी कि जून के फर्स्ट वीक में आपके एडमिट कार्ड आ जाएंगे पेपर 2 वालों के। तो देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन इस पर लिखी है। प्रथम पाली की परीक्षा के पूर्वाह्न 10 बजे से लेकर 12:30 बजे तक आपका प्रथम पाली का एग्ज़ाम होगा और द्वितीय पाली का एग्ज़ाम 3 बजे से लेकर 5:30 बजे तक निर्धारित होगा। तो ये टाइम आप याद रखिएगा। आपका फर्स्ट मीटिंग में एग्ज़ाम होगा तो 10 से 12:30 बजे तक होगा और सेकंड मीटिंग में होगा तो 3 बजे से लेकर 5:30 बजे तक आपका एग्ज़ाम होगा। साथ ही इन्होंने एक बहुत ही अच्छी चीज़ इसमें दी गई है, तो दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए इन्होंने 20 मिनट का समय ज़्यादा दिया गया है। तो ये बहुत ही जो गुड न्यूज़ की बात है ये बताई गई है इसमें कि दिव्यांग अभ्यर्थी जो भी हैं इन्होंने 20 मिनट उनको समय ज़्यादा दिया गया है। तो उनको समस्या हो जाती है इसीलिए उनको समय ज़्यादा दिया गया है, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। ये देखिए इन्होंने 7 नंबर पॉइंट पे बताया है कि आपका रिपोर्टिंग टाइम क्या रहेगा। तो इन्होंने बताया है आपका गेट खुलेगा, ये 8:30 बजे से ओपन हो जाएगा और एंट्री आपकी कब से स्टार्ट होगी, तो 8:30 बजे से आपकी एंट्री स्टार्ट होकर 9:30 बजे तक चलेगी। और इसके साथ ही आपका जो गेट क्लोज़ होने का टाइम है वो 9:30 बजे तक दिया गया है। तो 9:30 बजे आप अगर नहीं पहुंच पाते हैं तो आपका गेट क्लोज़ कर दिया जाएगा और आपको एंट्री नहीं दी जाएगी। तो अभी नीट का एग्ज़ाम जो हुआ था उसमें भी कई बच्चे ऐसे थे जो गेट बंद होने के बाद में पहुँचे और उनको एंट्री नहीं दी गई
और वो उनकी 1 साल की मेहनत जो है वो बर्बाद हो गई। तो आप कोशिश कीजिएगा कि आप टाइम से पहले पहुँच जाएँ और आपको किसी प्रकार का विलम्ब ना हो और आप अपनी एग्ज़ाम सेंटर पर अच्छे से पहुँच जाएँ। तो याद रखिएगा 8:30 से लेकर 9:30 तक रिपोर्टिंग टाइम आपका दिया गया है, यानी कि आपको 1.5 घंटा पहले पहुँच जाना है। रिपोर्टिंग टाइम आपका यही दिया गया है। बाकी आपका लास्ट पॉइंट ये भी बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है। इसमें आपको बताया गया है कि द्वितीय पाली की जो परीक्षा है शुरू होने से पहले 1.5 घंटा पहले आपको पहुंच जाना है, अर्थात 1:30 बजे से लेकर आपकी जो टाइमिंग है 1:30 बजे से लेकर स्टार्ट होगी और 2:30 बजे तक आपका निर्धारित समय दिया गया है। तो टाइमिंग आपकी जो रिपोर्टिंग टाइम है वो 1:30 बजे से लेकर 2:30 बजे तक है और आपका एग्ज़ाम 3 बजे से स्टार्ट होना है। तो आधा घंटा पहले तक आपकी एंट्री वैसे भी की जाती है। तो आप इसको जो आपकी सेकंड मीटिंग का पेपर है वो 1:30 से 2:30 बजे तक रिपोर्टिंग टाइम दिया गया है। ये देखिए, याद रखिएगा 1:30 से 2:30 आपकी रिपोर्टिंग टाइम है और 3 बजे से आपका एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगा। तो आप कोशिश यही कीजिएगा, आपका सेंटर जहाँ कहीं भी है, पास में हो चाहे दूर हो, आप समय से पहले निकल जाइए और टाइम से पहले आप अपने सेंटर पर पहुँच जाइएगा। उसके साथ ही आपका लास्ट पॉइंट जो हमारा बताया गया है वो बताया गया है, अगर आपको डाउनलोड करने में समस्या होती है, यानी कि आपको एडमिट कार्ड डाउनलोड करने में किसी प्रकार की समस्या होती है, तो आप अपनी हेल्पलाइन नंबर ये दिया गया है, इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं और अपना एडमिट कार्ड जो भी समस्या आपको डाउनलोड करने में हो रही है वो समस्या आपको आप बता सकते हैं और इस हेल्पलाइन नंबर पर आप अपनी समस्या का समाधान पा सकते हैं। तो इस तरह से बीपीएससी ने ये नोटिस जारी किया है। ये देखिए 2 पेज का ये नोटिस है। तो इस नोटिस में आपकी सारी जानकारी दी गई है। इसके साथ ही अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैंने आपको जो बिहार स्टेट है उसके बारे में सारी जानकारी दे दी है। इसके साथ ही आपके आने वाली जितनी भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ होंगी मैं आपको अपने चैनल के माध्यम से देती रहूँगी और बीपीएससी टीआरई 3.2 और 4.2 एग्ज़ाम के बारे में भी मैं आपको सारी डिटेल्स देती रहती हूँ। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।